बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तस्नीम अहमद सिद्दीकी आज मौरख़ा 1 जुलाई 2020 को अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज तारीख़ बताने की मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि आज मौरख़ा 1 जुलाई से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तमाम परवाज़ें जो कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक के लिए जाती थी उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है और उन्हें अपने ऑपरेशंस करने से फौरी तौर पर रोक दिया गया है। ये पाबंदी आम हालात में 6 माह के लिए होती है और हुकूमत पाकिस्तान ने यह कहा कि वो इसके बारे में अपील करेंगे। सवाल ये नहीं है कि वो अपील करेंगे या नहीं करेंगे, सवाल ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि इस पाबंदी की वजूहात क्या है। इस पाबंदी की वजूहात जो बताई गई है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह सामने आई है और वो है वज़ीर एविएशन का वो बयान जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी पायलट्स की एक कसीर तादाद जो है उनके डिग्रियां जाली या मशकूक हैं, या उसमें से कुछ पायलट ऐसे भी हैं जो कि इम्तहान में अपीयर नहीं हुए थे लेकिन इम्तहान पास करने की गर्ज से उनकी जगह कुछ और लोगों ने पर्चा दिया था या कमरा इम्तहान में मौजूद थे। सवाल ये आता है कि आखिर ये बात अब किस तरह खुली। दरअसल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एक वो इदारा है जिसमें कि हर हुकूमत ने माजी में अपने से सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले लोगों को भर्ती किया, उन्हें अपॉइंट किया और उन्हें नाजायज़ मराद दी, या इसके साथ साथ उनके बारे में किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी चेक नहीं रखा। इसके बारे में भी काफ़ी बयानात आए। इसके बारे में एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब, उनका भी बयान आया कि भाई अगर डिग्रियां जाली थी तो उन बेचारों को मुलाजमत से क्यों निकाला, उनकी तनख्वाही कम कर दी जाती। मुझे ये समझ नहीं आई कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने ये बयान क्यों दिया, मुशाहिदुल्लाह खान साहब को ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और आखिर वो इस बात पे इसरार क्यों कर रहे थे कि जाली डिग्रियां रखने वाले के हामिल अफराद को PIA में मुलाजमत पे रखा जाना चाहिए और उन्हें उनके मुलाजमत से बरतरफ नहीं करना चाहिए। हवाबाजी का शोबा कोई ऐसा शोबा नहीं होता जिसमें कि आप जाली डिग्रियों से या और कम इल्म होने के बावजूद भी उसे चला सके, क्योंकि ये इंसान की जान का मसला होता है। इसमें जहाज़ में मौजूद तमाम इंसानों की हिफाजत उस पायलट के ज़िम्मे होती है, उस सिविल एविएशन के मुलाजिम के ज़िम्मे होती है जो कि उस वक्त उस फ्लाइट से वाबस्ता होता है। ये तो थी वो वजूहात जिसकी वजह से कि ये हुआ। मुशाहिदुल्लाह खान साहब का बयान इसलिए है कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने भी अपने समेत पता नहीं कितने लोग भर्ती कराए हुए हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में कितने लोग PIA में भर्ती हुए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में भी एक कसीर तादाद ऐसे लोगों की है जो कि PIA में भर्ती किए गए। लेकिन आज अफसोस मुझे उस वक्त हुआ जिस वक्त पाकिस्तान के एक एंकर क्या तज्जियाकार कह दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और यह मकबूल जान साहब जबकि वो अपना तबसरा कर रहे थे तो वो तबसरा करते हुए जिस तरह की उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, ये और यह मकबूल जान साहब जो हैं ये ज़बान उन्हें ज़ेब नहीं देती। और यह मकबूल जान साहब का तज़्ज़िया बहुत अच्छा था, लेकिन और यह मकबूल जान साहब आप जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती है, आप एक सिविल सर्वेंट रहे हैं, आप बड़े आला ओहदे पर रहे हैं, आप एक पढ़े लिखे आदमी भी हैं, आप एक काबिल आदमी भी हैं, आप एक मजहबी आदमी भी हैं, लेकिन अफसोस जो ज़बान आपने इस्तेमाल की कि आखिर भौंकते क्यों, आखिर बकवास क्यों की, तो और यह मकबूल जान साहब ये अल्फाज आपको बिल्कुल ज़ेब नहीं देते। आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं,
آپ کی گفتگار میں، آپ کے بیان میں ایک شائستگی کی توقع کی جاتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ لوگ پی آئی اے میں جو آ جاتے ہیں بھائی وہ اچھے چلاتے ہیں، ان کا تجربہ نہیں دیکھا جاتا جناب، تجربے کے ساتھ تھیوری بھی ہوتی ہے۔ اگر صرف تجربہ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے ہارٹ اسپیشلسٹ کے ساتھ جو نرسز اور جو اٹینڈنٹس ہارٹ سرجری میں ہوتے ہیں وہ بھی ایک اچھے سرجن تصور کر لیے جائے، یا اور ڈاکٹرز کے ساتھ کام کرنے والے ڈسپینسر اور کمپاؤنڈرز کو بھی اچھا ڈاکٹر تصور کر لیا جائے تو جناب یہ بات ممکن نہیں ہے، کیونکہ تجربہ اور تحقیق جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو آپ اچھے نتائج حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ مقبول جان صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ سی ایس ایس کا امتحان دے کے ڈپٹی کمشنر یا جہاں تک بھی آپ پہنچے، آپ نے کام کیا، آپ کے پروگرام بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں، آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن کیا آپ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں کیونکہ دفتر میں ریڈر تھا، میں ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا مجھے بھی قانون کا پتہ چل گیا اور میں نے جو ہے نا اب مجھے بھی کمشنر یا ڈپٹی کمشنر بنا دیا جائے؟ ادارے اس طرح نہیں چلتے۔ ادارے چلانے کے لیے آپ کو تحقیق بھی چاہیے ہوتی ہے، تعلیم بھی چاہیے ہوتی ہے، شائستگی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور ایک تسلسل بھی چاہیے ہوتا ہے۔ پائلٹ کے لیے صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس نے 1000 گھنٹے فلائنگ کمپلیٹ کر لی یا 1500 گھنٹے فلائنگ کمپلیٹ کر لی، مجھے نہیں پتا کہ پی آئی اے کا کرائٹیریا کیا ہے، لیکن تعلیم اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تعلیم ایک مسلسل عمل ہوتا ہے جس میں کہ آپ سیکھتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو اگر ڈرائیونگ لائسنس لینا ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس آدمی نے میرے ساتھ ڈرائیونگ کی ہوئی ہے لہٰذا اسے ڈرائیونگ لائسنس دے دو۔ نہیں جناب، اسے وہاں پہ امتحان بھی پاس کرنا ہوتا ہے، اسے وہاں پہ ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی دینا ہوتا ہے، اور اسے اس کے ساتھ بار بار یعنی کچھ عرصے کے بعد 2 سال بعد یا 3 سال بعد جب اپنا لائسنس رینیو کرانا ہوتا ہے تو اس کے سابقہ ریکارڈ کو پھر دیکھا جاتا ہے، لیکن سابقہ ریکارڈ دیکھنے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس آدمی نے مروجہ ٹیسٹ پاس کیا تھا، کیا وہ بنیادی اصول یا کیا وہ بنیادی شرائط جو تھیں کیا یہ آدمی ان پہ پورا اترا تھا۔ ورنہ پاکستان میں تو اگر یہ رکھ لیا جائے تو جو 12 سال کا بچہ یا 16 سال کا بچہ کنڈکٹر کے طور پہ یا ڈرائیور کے ساتھ ٹرک پہ چڑھ جاتا ہے، اسے تو پھر کسی لائسنس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لائسنس دراصل ایک طرح کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک مسلسل عمل سے گزرے ہیں، آپ نے یہ کام کیا ہے اور آپ کو اس کی بنیادی چیزیں پتہ ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ مقبول جان صاحب، آپ الفاظ کا تعین کرتے ہوئے، الفاظ بولتے ہوئے ان کا چناؤ اچھا کریں۔ آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں اور آپ سے یہ چیز توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ یہ بھونکنا، بکواس کرنا، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا آج یہ ہوا کہ بلاول زرداری صاحب، جی ہاں، بلاول زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پہ جو پابندی لگی ہے وہ اس لیے لگی ہے کیونکہ وہ ڈگریاں جعلی کا کہا جا رہا ہے، جبکہ وزیر جو ہیں، موجودہ وزیر ایئر لائن سول ایویشن، ان کی تو اپنی ڈگری جعلی ہے۔ بلاول زرداری صاحب، یہ آپ کے وقت میں بھی وزیر رہے ہیں، اس وقت آپ نے ان کی ڈگریاں چیک نہیں کی؟ آپ کا یہ سوال کہ حکومت نے دراصل یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا ہے تاکہ وہ اسے اونے پونے بیچ سکے، اور حکومت کی نظر روزویلٹ ہوٹل
को बेचने पर है। रोजवेल्ट होटल तो वो जगह है, वो सोने की कान है जिसे कि आपके वालिद साहब भी खरीदना चाहते थे, जिसे कि बेचने के लिए उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से बेच के अपने किसी फ्रंटमैन के मार्फत उसे खरीद लें। सवाल ये नहीं हो रहा है आपका ये कहना कि पायलट्स के साथ ज्यादती होगी। पायलट्स के साथ ज्यादती नहीं है। जो बददियानत पायलट थे, जो लोग जाली डिग्रियों पे आए, जो लोग नाजायज़ तरीके से PIA में आए, उनका एहतसाब होना चाहिए। और आप इस एहतसाब की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक कसीर तादाद PIA में ऐसे मुलाजमीन की है जो कि आपके दौर में भर्ती किए गए, जो कि नवाज शरीफ के दौर में भर्ती किए गए, जो कि मुशर्रफ के दौर में भर्ती किए गए। आपका ये कहना कि उन लोगों के साथ ज्यादती है, हमारे पायलट बहुत अच्छे, हमारे पायलट वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन पायलट्स के दरमियान में कुछ गंदे पायलट्स भी हैं, कुछ ऐसे पायलट्स भी हैं जिनकी डिग्रियां जाली हैं, जिनका काम मशकूक है, जो लोग उन बुनियादी कवायद और ज़वाबित को पूरा नहीं करते जो कि एक पायलट के लिए ज़रूरी है। बिलावल ज़रदारी, आप हुकूमत की मुखालफत ज़रूर करें क्योंकि आप तो पैदा ही मुखालफत करने के लिए हुए हैं। आपको तो सबक ही एक दिया जा रहा है कि जिस तरह भी हो हुकूमत की मुखालफत की जाए। आप मुखालफत करें। हुकूमत के कई काम ऐसे हैं जिन पे कि उन्हें जो है ना मुखालफत का सामना है, लेकिन आप हुकूमत की उन कामों पे मुखालफत करने से पहले ये भी देखें कि इन कामों को शुरू कहाँ से किया गया। ये जो पायलट हजरात हैं, ये भर्ती किसने किए थे? ये बेनज़ीर के दौर में भी भर्ती हुए थे, ये नवाज शरीफ के दौर में भी भर्ती हुए थे, ये जरदारी के दौर में भी भर्ती हुए थे, और ये फिर नवाज शरीफ के दौर में भर्ती हुए हैं। तो जब ऐसे मुख्तलिफ औदार में ऐसे जाली पायलट भर्ती किए जाएंगे तो फिर ऐसा नतीजा तो होगा। आपकी मुखालफत सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान है। आपकी मुखालफत सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत पे तनकीद करना है, क्योंकि अगर आप तनकीद नहीं करेंगे तो कल को आप आवाम के पास क्या मुँह लेके जाएंगे। आप सिंध में कहते हैं कि सिंध में एक सिंध ऐसा है जहाँ पे कि बहुत पुरअमन माहौल है, जहाँ पे कि सही गवर्नेंस है। बिलावल ज़रदारी, लोगों के मुंह मत खुलवाएं। सब लोगों को पता है कि सिंध में क्या हो रहा है, सब लोगों को पता है कि आपके अब्बा और आपके फुप्पो सिंध में क्या करते फिर रहे हैं। सब लोगों को पता है कि किन किन को मरवाने के लिए कौन कौन से लोग इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी बात ना करें। बहरहाल ये बहस लंबी हो जाएगी, इस पे नहीं। अफसोस की बात यह है कि जो PIA पे पाबंदी लगी है वो मुल्क के इदार पे पाबंदी लगी है, और उस पाबंदी के ज़िम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो सरकर्दा कायदीन हैं जिन्होंने के पैसे लेके या सियासी वाबस्तगी की वजह से इसमें लोगों को भर्ती किया। तो ये फिर ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। बहरहाल हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हुकूमत कोई अच्छा कदम उठाए, हुकूमत यूरोपीय यूनियन को कहे कि ये काम गलत है। हम अपनी मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि इदारे को अच्छे लोगों के साथ चलाएं। हमें इस चीज़ का वक्त दिया जाए और हम तमाम मसाइल को बखूबी हल करेंगे। और ये मकबूल जान साहब, आपसे भी गुजारिश है कि खुदारा आप बयान ज़रूर दिया करें, लेकिन आपके बयान में आपकी तालीम की तरह की शाइस्तगी होनी चाहिए। जिस तरह आप एक तालीम याफ्ता है, इसी तरह ये तालीम आपके बयान में भी नुमायाँ होनी चाहिए। ये बकवास करते हैं या भौंकते हैं, ऐसे अल्फाज आपको ज़ेब नहीं देते। इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें।
اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اب اگلی کسی وقت میں آپ کے ساتھ لاہور گرامر اسکول کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ جو اسکینڈل لاہور گرامر اسکول کا آیا اس کے بارے میں بھی آپ سے مخاطب ہوں. تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.